कभी कभी सबसे बड़ा झटका तब नहीं लगता जब कोई घटना घटती है, बल्कि तब लगता है जब किसी के मुंह से निकली हुई एक साधारण सी बात बिल्कुल वैसी की वैसी सच हो जाती है। आज की ऊर्जा में मुझे बार बार एक ही दृश्य दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति अभी तक उसी पल में अटका हुआ है जहां उसने आपकी बात को हंसकर टाल दिया था। उसे लगा था कि आप बस अंदाज़ा लगा रहे हैं, शायद डराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बिना वजह इतना बड़ा बना रहे हैं। लेकिन समय ने जैसे उसी पल को पकड़कर उसके सामने वापस रख दिया। अब वही इंसान एक ही सवाल अपने मन में बार बार दोहरा रहा है, इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया था और वही कैसे हो गया। यही कारण है कि आज की यह रीडिंग आपके सामने आई है, क्योंकि इस समय सिर्फ पछतावा नहीं चल रहा, किसी की सोच पूरी तरह बदल रही है। यहाँ सबसे पहले जो ऊर्जा उभर कर आ रही है, वह किसी ऐसी आत्मा की है जिसके भीतर सामान्य लोगों से थोड़ा अलग अनुभव करने की क्षमता है। हो सकता है आपने कभी खुद इस बात को गंभीरता से न लिया हो। कई बार आपने कोई बात सिर्फ एक एहसास के आधार पर कही होगी। आपके पास कोई सबूत नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन भीतर से एक आवाज़ लगातार कह रही थी कि सामने जो दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कुछ और छिपा हुआ है। उस समय लोगों ने आपकी बात का मजाक बनाया। किसी ने कहा, इतना भी क्या सोच लेना। किसी ने कहा, हर जगह खतरा नहीं होता। और किसी ने तो आपको बीच में बोलने वाला इंसान तक समझ लिया। लेकिन आज वही लोग चुप हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर जाने से आपने रोका था, वही रास्ता उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया। यह केवल एक घटना की बात नहीं है। मुझे लगातार अलग अलग परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। किसी ने रिश्ते के बारे में आपकी बात नहीं मानी, किसी ने पैसे के मामले में आपकी सलाह को हल्के में लिया, किसी ने किसी नए इंसान पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया, जबकि आपका मन बार बार उसे रोकने का संकेत दे रहा था। उस समय उन्हें लगा कि आप शायद ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा दर्द नुकसान का नहीं, बल्कि इस बात का है कि आपने पहले ही संकेत दे दिया था और उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। आज वही लोग अपने फैसले से ज़्यादा अपनी ज़िद पर पछता रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बिना कुछ देखे, बिना किसी जानकारी के, आपको पहले से यह सब कैसे महसूस हो गया। यहाँ मुझे एक और बहुत गहरी बात दिखाई दे रही है। जिसने आपकी बात को नज़रअंदाज किया था, वह आज सिर्फ नुकसान नहीं गिन रहा, वह अपने ही व्यवहार को याद करके भीतर से टूट रहा है। उसे याद आ रहा है कि जिस दिन आपने उसे रोका था, उसने आपके चेहरे की तरफ ठीक से देखा तक नहीं। उसे पूरा विश्वास था कि वह किसी से कम नहीं है, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, वह हर परिस्थिति समझता है। लेकिन जीवन हमेशा ज्ञान की परीक्षा किताबों से नहीं लेता, कई बार लोगों की नीयत के रूप में लेता है, और वहीं पर वह हार गया। आज जब वह पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे महसूस होता है कि आपने घटना नहीं देखी थी, आपने उस इंसान की नीयत देख ली थी। यही बात उसे सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है, क्योंकि जिस चेहरे पर उसे भरोसा था, उसी चेहरे के पीछे छिपी सच्चाई आपने पहले ही महसूस कर ली थी। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अब खुलकर आपके सामने कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन चुपचाप आपको देखने लगे हैं। पहले वे आपकी बातों पर सवाल उठाते थे, कि अब आपकी खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपके भीतर ऐसा क्या है जो बार बार सही दिशा दिखा देता है। कई लोग इसे किस्मत कहेंगे, कई लोग अनुभव कहेंगे, और कुछ लोग इसे संयोग कहकर खुद को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनके भीतर एक जगह ऐसी है जहां वे स्वीकार कर चुके हैं कि आपके भीतर सामान्य से अलग कोई संवेदनशीलता काम करती है। यही कारण है कि अब जब भी आप कोई बात कहते हैं, वे ऊपर से भले ही सामान्य बने रहें, लेकिन भीतर ही भीतर उस बात को गंभीरता से लेने लगे हैं। यह बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, और शायद आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। एक और दृश्य लगातार सामने आ रहा है। किसी व्यक्ति ने बहुत बड़े भरोसे के साथ एक कदम उठाया था। उसे लगा था कि सामने वाला इंसान उसका अपना है, कभी साथ नहीं छोड़ेगा।
आपने उसी समय केवल एक छोटी सी चेतावनी दी थी। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। उस समय आपकी बात भारी लग रही थी, इसलिए उसे अनसुना कर दिया गया। लेकिन समय बीतने के बाद वही व्यक्ति ऐसी सच्चाई के सामने खड़ा है जहां उसे समझ आ गया कि धोखा अचानक नहीं मिलता, उसके संकेत बहुत पहले मिलने शुरू हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि मन उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता। अब वही इंसान बार बार सोच रहा है कि अगर उस दिन उसने अपने विश्वास से पहले आपकी बात पर एक बार विचार कर लिया होता, तो शायद आज उसे इतना बड़ा भावनात्मक या आर्थिक मूल्य नहीं चुकाना पड़ता। अब उसके लिए सबसे कठिन बात नुकसान नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि आपने जो कहा था वह सच था। अब मुझे एक बहुत अलग ऊर्जा दिखाई दे रही है। यह केवल पछतावे की कहानी नहीं रह गई है। अब बात वहां पहुंच चुकी है जहां लोग आपकी कही हुई बातों को याद करके अपने पुराने फैसलों की पूरी सूची खोल रहे हैं। उन्हें एक घटना नहीं याद आ रही, उन्हें कई घटनाएं याद आने लगी हैं। पहले भी आपने किसी बात को लेकर संकेत दिया था, तब भी उन्होंने अनदेखा किया। फिर दूसरी बार भी कुछ वैसा ही हुआ। तीसरी बार भी परिणाम लगभग वही निकला। उस समय उन्होंने हर बार कोई ना कोई बहाना बना लिया कि यह तो संयोग होगा। लेकिन अब इतने संयोग एक साथ खड़े हो गए हैं कि उन्हें खुद अपने तर्क कमज़ोर लगने लगे हैं। यही वजह है कि इस समय कोई व्यक्ति भीतर ही भीतर स्वीकार कर चुका है कि आपके शब्दों के पीछे केवल अनुभव नहीं, एक बहुत गहरी अनुभूति काम करती है। वह इसे किसी के सामने कह नहीं पा रहा, क्योंकि उसका अपना अहंकार बीच में आ रहा है, लेकिन मन अब उससे झूठ नहीं बोल पा रहा। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में कोई ऐसा व्यक्ति फिर से आपके पास सलाह लेने आ सकता है, जिसने पहले आपकी बात को पूरी तरह नकार दिया था। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार उसका बोलने का तरीका बदल चुका होगा। पहले वह आपके सामने तर्क लेकर आता था, अब वह उत्तर लेकर जाना चाहता है। पहले उसे लगता था कि वह सब समझता है, अब उसे महसूस हो रहा है कि हर चीज़ आंखों से नहीं दिखाई देती। कुछ बातें समय आने से पहले केवल महसूस होती हैं। वह शायद सीधे यह स्वीकार न करे कि उससे गलती हुई थी, लेकिन उसके सवाल, उसका व्यवहार और आपकी बातों को ध्यान से सुनना, सब कुछ यह बता देगा कि भीतर बहुत कुछ बदल चुका है। कई बार माफ़ी शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखाई देती है, और यहाँ वही ऊर्जा उभरकर सामने आ रही है। साथ ही मुझे आपके लिए भी एक संकेत मिल रहा है। हर बार जब आपको किसी के बारे में कोई गहरा एहसास हो, तो उसे हर व्यक्ति के सामने साबित करने की कोशिश मत कीजिए। हर सत्य को तुरंत प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। कुछ सच्चाइयाँ समय खुद साबित करता है। आपने शायद पहले भी कई बार खुद को समझाने की कोशिश की होगी कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन बाद में वही घटना वैसी ही सामने आई जैसी भीतर महसूस हुई थी। इसलिए अब अपने भीतर उठने वाले हर संकेत को नज़रअंदाज़ा मत कीजिए, लेकिन उसे हर किसी के सामने फैलाइए भी मत, क्योंकि हर इंसान सच सुनने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ लोग चेतावनी को आशीर्वाद समझते हैं, और कुछ लोग उसी चेतावनी को अपनी बेइज्जती मान बैठते हैं। इसलिए आगे बढ़ते हुए आपकी सबसे बड़ी शक्ति केवल सही महसूस करना नहीं होगी, बल्कि यह पहचानना भी होगा कि किसे क्या और कब बताना है। यहाँ मुझे एक ऐसी स्थिति भी दिखाई दे रही है जिसने कई लोगों की सोच पूरी तरह बदल दी है। पहले जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में सावधानी बरतने को कहते थे, लोग यही सोचते थे कि शायद आपको सामने वाला पसंद नहीं है। उन्हें लगता था कि यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन अब जब उसी व्यक्ति का असली चेहरा धीरे धीरे सबके सामने आने लगा है, तो लोगों को समझ आ रहा है कि आपने किसी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं कहा था, आपने किसी को बचाने के लिए कहा था। यही अंतर आज सबसे ज़्यादा स्पष्ट हो रहा है। जो लोग पहले आपकी नीयत पर सवाल उठाते थे, वही अब आपकी नीयत को समझने लगे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि आप किसी का नुकसान नहीं चाहते थे, बल्कि किसी को ऐसे दर्द से बचाना चाहते थे जिसे आप पहले ही महसूस कर चुके थे। यह बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन बहुत गहरा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी व्यक्ति ने केवल एक गलती नहीं की थी,
उसने गलत इंसान पर भरोसा करने के बाद भी कई बार अपने मन की आवाज़ को दबाया। अंदर से उसे संकेत मिल रहे थे कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वह बार बार खुद को समझाता रहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। उसी समय आपकी कही हुई कोई बात उसके मन में आई भी थी, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। आज वही याद उसे चैन से बैठने नहीं दे रही, क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा है कि चेतावनी केवल एक बार नहीं मिली थी। जीवन ने कई संकेत दिए थे। आपने भी कहा था, परिस्थितियों ने भी समझाया था, लेकिन जब इंसान किसी भ्रम को सच मान लेता है, तब वह केवल वही देखता है जो उसका मन देखना चाहता है। अब भ्रम टूट चुका है और उसके साथ उसका घमंड भी टूट गया है। यही कारण है कि वह किसी से कुछ कह नहीं पा रहा, लेकिन भीतर ही भीतर अपने फैसलों का हिसाब कर रहा है। आपके लिए यहाँ एक और गहरा संदेश निकल कर आ रहा है। आने वाले समय में लोग आपकी बातों को पहले से कहीं अधिक महत्व देने लगेंगे, लेकिन उसी के साथ एक परीक्षा भी आएगी। हर व्यक्ति आपकी राय जानना चाहेगा। हर कोई चाहेगा कि आप उसके बारे में भी कुछ काम करता जाता है। आप आपको आपको करते हैं, आपको हरमाने काम बार गहरा जाने लगेंगे, और गहरा जाने लगेंगे, आपको बात आपको बंदल करते हैं, अपने आप काम लेंगे कि आपके बारे में गहरा जाने लगेंगे। कहें, उसके भविष्य के बारे में भी कुछ बताएं, उसके फैसले पर भी अपनी बात रखें, लेकिन आपको हर जगह अपनी ऊर्जा नहीं लगानी है, क्योंकि जहां आपकी बात का सम्मान नहीं होता, वहां आपकी ऊर्जा भी व्यर्थ चली जाती है। याद रखिए, किसी को रास्ता दिखाना और किसी का पूरा रास्ता अपने कंधों पर उठा लेना दोनों अलग बातें हैं। आपकी भूमिका संकेत देने की है, किसी की जिंदगी को अपने हाथ में लेने की नहीं। जो सुनने के लिए तैयार होगा, वही आपकी बात का लाभ उठाएगा। जो पहले से ही अपने अहंकार के साथ खड़ा है, वह तब तक नहीं बदलेगा जब तक समय उसे स्वयं न सिखा दे। इसलिए आगे बढ़ते हुए अपनी करुणा बनाए रखिए, लेकिन उसके साथ अपनी सीमाएं भी तय कीजिए। यही संतुलन आपकी सबसे बड़ी रक्षा बनेगा। अब मुझे जो ऊर्जा दिखाई दे रही है, वह केवल दूसरों के पछतावे की नहीं है, वह आपके जीवन में शुरू होने वाले एक नए सम्मान की भी है। पहले लोग आपकी बात को सुनकर मुस्कुरा देते थे, अब वही लोग किसी भी बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या महसूस होता है। यह सम्मान आपने मांगा नहीं है, यह समय ने आपके लिए कमाया है। फ़र्क इतना है कि आपको अभी भी यह सब सामान्य लग सकता है, क्योंकि आपने कभी अपनी इस क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया। आपने केवल वही कहा जो भीतर से महसूस हुआ, लेकिन सामने वाले लोगों के लिए यह साधारण बात नहीं रही। वे जितना पीछे मुड़कर देख रहे हैं, उतना ही उन्हें आपकी कही हुई पुरानी बातें याद आ रही हैं। कई लोग तो अपने मन में उन घटनाओं को जोड़ने लगे हैं जहां उन्होंने आपकी बात अनसुनी की थी और बाद में वही परिणाम सामने आया। यही कारण है कि अब उनकी नज़र में आपका स्थान पहले जैसा नहीं रहा। मुझे यहाँ एक और बात बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति भी है जो सामने से आपका सम्मान करता है, लेकिन भीतर से आपको समझ नहीं पाया है। वह आपकी बातों का उपयोग अपने हिसाब से करता है। जहाँ उसे फ़ायदा दिखता है, वहाँ वो आपकी कही बात आगे पहुँचा देता है, और जहाँ उसे अपना स्वार्थ दिखता है, वहाँ वही बात बदलकर दूसरों तक पहुँचाता है। यह व्यक्ति बहुत पास का भी हो सकता है। इसलिए आने वाले समय में हर अनुभूति, हर चेतावनी और हर निजी बात हर किसी के साथ साझा करना ठीक नहीं होगा। कुछ बातें केवल उसी व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए जिसके लिए वे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी बातों का असर लोगों तक पहुँचेगा, वैसे वैसे कुछ लोग उस भरोसे का भी लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। यह आपके लिए डरने का नहीं, बल्कि समझदारी से चलने का संकेत है। और अंत में मुझे आपके लिए एक बहुत सुंदर संदेश मिल रहा है। ईश्वर किसी व्यक्ति को केवल संकेत देखने की क्षमता नहीं देता, उसके साथ एक जिम्मेदारी भी देता है। आपने अपने जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां देखी हैं, जितने धोखे, जितने टूटे हुए रिश्ते, जितनी अचानक बदलती परिस्थितियां, उन्हीं अनुभवों ने आपकी भीतर की दृष्टि को गहरा बनाया है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आपने जितना सहा वह व्यर्थ गया। आज वही अनुभव किसी और के लिए सुरक्षा बन सकते हैं। लेकिन याद रखिए,
हर उस इंसान के पीछे मत भागिए जो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता। समय सबसे बड़ा शिक्षक है जिसे सीखना होगा। वह आपकी एक छोटी सी बात से भी संभल जाएगा, और जिसे अभी सीखना नहीं है उसे जीवन खुद सिखाएगा। आपका काम केवल सत्य को शांत मन से पहचानना है, उसे सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचाना है, और फिर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना है। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही आने वाले समय में आपको भी सुरक्षित रखेगी। अब यहाँ मुझे एक ऐसी ऊर्जा दिखाई दे रही है जो पहली नज़र में समझ नहीं आती, लेकिन जब समय उसके पर्दे हटाता है तब लोग खुद चौंक जाते हैं। कोई व्यक्ति इस समय अपने मन में बार बार वही एक वाक्य दोहरा रहा है जो आपने कभी सहज रूप से कह दिया था। उस समय उसे लगा था कि आपने बस अनुमान लगाया है, लेकिन आज वही शब्द उसके लिए सबसे बड़ा सच बन चुके हैं। यही कारण है कि वह किसी से खुलकर कुछ कह भी नहीं पा रहा। अगर वह स्वीकार कर ले कि आप सही थे, तो उसे यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उसने अपने ही अहंकार की वजह से अपनी परेशानी खुद चुनी थी। इसलिए बाहर से वह सामान्य बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीतर उसका मन बिल्कुल शांत नहीं है। उसे बार बार वही क्षण याद आता है जब उसके पास रुकने का अवसर था, सोचने का अवसर था, आपकी बात सुनने का अवसर था, लेकिन उसने जल्दीबाजी में अपना निर्णय बदलने के बजाय आपकी बात को ही नज़रअंदाज कर दिया। अब उसे समझ में आ रहा है कि कई बार जीवन हमें बचाने के लिए इंसानों का ही सहारा लेता है, लेकिन जब हम उस संकेत को पहचान नहीं पाते, तब वही अनुभव बाद में सबसे बड़ा सबक बन जाता है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में एक बदलाव बहुत चुपचाप आ रहा है। पहले लोग आपको समझाने की कोशिश करते थे, अब वही लोग आपको समझने की कोशिश करेंगे। यह अंतर बहुत बड़ा है। पहले वे सोचते थे कि उन्हें आपके अनुभव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब परिस्थितियां उन्हें वहीं वापस लेकर आ रही हैं जहां से उन्होंने आपकी बात ठुकराई थी। हो सकता है कोई सीधे आपके पास आए या किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से आपके बारे में जानकारी ले। वह जानना चाहेगा कि आखिर आप इतनी दृढ़ता से किसी बात को कैसे कह देते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। हर व्यक्ति आपकी ऊर्जा का अधिकारी भी नहीं होता। कुछ लोग सीखने आते हैं और कुछ लोग केवल परखने आते हैं। दोनों के बीच का अंतर पहचानना अब आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी शक्ति केवल सही महसूस करना नहीं है, बल्कि सही व्यक्ति को सही समय पर सही बात कहना भी है। यहाँ एक और बात बहुत स्पष्ट होकर सामने आ रही है। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों ने आपकी बात को इसलिए नहीं ठुकराया क्योंकि उन्हें उस पर विश्वास नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर वे आपकी बात मान लेते तो उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ता। और इंसान के लिए सबसे कठिन काम अपने अहंकार से पीछे हटना होता है। इसलिए उन्होंने अपने मन को समझा लिया कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। लेकिन सच्चाई किसी की सुविधा देखकर नहीं बदलती। समय ने वही करके दिखाया जिससे आपने पहले ही सावधान किया था। अब वही लोग रात के शांत समय में अपने फैसलों के बारे में सोचते हैं। उन्हें अब नुकसान से ज़्यादा उस पल की याद सताती है जब उन्होंने आपके शब्दों को हल्के में लिया था, क्योंकि आज उन्हें समझ में आ रहा है कि आपने उन्हें डराया नहीं था, आपने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। यह अंतर बहुत देर से समझ आता है, लेकिन जब आता है तो इंसान की पूरी सोच बदल देता है। मुझे यहाँ यह भी दिखाई दे रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन भीतर से आपकी क्षमता को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वे बार बार यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपको पहले से कैसे महसूस हो जाता है। कोई इसे किस्मत कहेगा, कोई अनुभव, कोई संयोग, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ केवल तर्क से नहीं चलती, उसे तर्क से पूरी तरह समझा भी नहीं जा सकता। यही कारण है कि कुछ लोग आपको देखने लगे हैं, आपके व्यवहार को समझने लगे हैं, आपकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगे हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई संकेत पहले से मिल जाता है, क्या कोई विशेष तरीका है,
या फिर यह केवल वर्षों के अनुभव का परिणाम है। लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत दिखावा नहीं, बल्कि भीतर की शांति है। जब मन शांत होता है, तब कई बार वह उन बातों को भी महसूस कर लेता है जिन्हें शोर में जीने वाले लोग कभी देख ही नहीं पाते। और आपके लिए यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी निकल कर आ रहा है। आने वाले समय में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि सामने वाले को सच बता देना चाहिए। आपका मन किसी को बचाने के लिए आगे बढ़ेगा भी, लेकिन हर बार एक पल रुककर यह अवश्य देखिए कि क्या सामने वाला सच सुनने के लिए तैयार भी है या नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति पहले से ही अपने निर्णय पर अड़ा हुआ है, वह आपकी बात नहीं सुनेगा, बल्कि उल्टा आपको ही गलत साबित करने की कोशिश करेगा। वहीं जो व्यक्ति विनम्र है, वह आपके एक छोटे से संकेत को भी अपने जीवन का मोड़ बना सकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को हर दिशा में बांटने के बजाय उसे वहीं लगाएं जहां उसका सम्मान हो। याद रखिए, इस तरह से सम्मान का बजाया अपने जीवन का मोड़ बना सकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को हर दिशा में बांटने के बजाय कि आपने जीवन का मोड़ बना सकता है। हर किसी को बचाना आपका कर्म नहीं है, लेकिन जहाँ ईश्वर आपको स्पष्ट संकेत दे और सामने वाला ग्रहण करने योग्य हो, वहाँ आपकी एक बात किसी की पूरी दिशा बदल सकती है। यहाँ मुझे एक ऐसी परिस्थिति भी दिखाई दे रही है जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन उसके संकेत बहुत तेजी से बनने शुरू हो चुके हैं। कोई व्यक्ति इस समय बाहर से सामान्य व्यवहार कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह लोगों के सामने मुस्कुरा भी रहा है, अपनी दिनचर्या भी निभा रहा है, लेकिन भीतर उसका मन बिल्कुल स्थिर नहीं है। क्योंकि वह जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उतना ही अतीत उसे पीछे खींच लेता है। उसे बार बार आपकी कही हुई एक बात याद आती है। वह सोचता है कि उस समय अगर केवल 5 मिनट रुककर उसने आपकी बात को गंभीरता से सुन लिया होता, तो शायद आज उसकी जिंदगी की दिशा कुछ और होती। सबसे बड़ी बात यह है कि अब वह किसी और को दोष भी नहीं दे पा रहा। पहले वह परिस्थितियों को दोष देता था, लोगों को दोष देता था, किस्मत को दोष देता था। लेकिन अब उसे धीरे धीरे महसूस हो रहा है कि सबसे बड़ी गलती उसने उसी दिन कर दी थी, जब उसने सही सलाह को अपने अहंकार के कारण ठुकरा दिया। मुझे यहाँ एक और ऊर्जा दिखाई दे रही है। कुछ लोग अभी भी आपके सामने स्वीकार नहीं करेंगे कि आप सही थे। वे अपनी छवि बचाने की कोशिश करेंगे, बातचीत में विषय बदल देंगे, पुरानी बातों का जिक्र नहीं करेंगे, या फिर ऐसे दिखाएंगे जैसे उन्हें कुछ याद ही नहीं है। लेकिन जब वे अकेले होंगे, तब उनके मन में वही घटनाएं एक एक करके सामने आएंगी। इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, थीराने कम में भी ऐसे झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने अंतर्मन से नहीं। यही कारण है कि इस समय कुछ लोग भीतर ही भीतर टूट रहे हैं। उन्हें यह बात सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि उन्होंने केवल एक सलाह नहीं ठुकराई थी, उन्होंने उस व्यक्ति की सच्ची नीयत को भी पहचानने में गलती कर दी थी, जो वास्तव में उनका भला चाहता था। समय ने उन्हें यह अंतर समझा दिया है कि जो हर बात में हाँ कहे, वह हमेशा अपना नहीं होता, और जो समय पर रोक दे, वही कई बार सबसे बड़ा हितैषी निकलता है। साथ ही मुझे आपके लिए भी एक बहुत शांत लेकिन महत्वपूर्ण संदेश मिल रहा है। अब आपको हर उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश छोड़नी होगी जो केवल बहस करना चाहता है, क्योंकि कुछ लोग उत्तर सुनने नहीं, उत्तर काटने आते हैं। आपकी ऊर्जा वहाँ खर्च नहीं होनी चाहिए। आने वाले समय में आपके सामने ऐसे लोग भी आएंगे जो सच में मार्गदर्शन चाहते होंगे। उनके प्रश्न अलग होंगे, उनमें जिज्ञासा होगी, अहंकार नहीं। और वहीं आपकी बात सबसे गहरा असर करेगी। इसलिए अपनी अनुभूति पर भरोसा रखिए, लेकिन उसे हर जगह साबित करने की आदत मत बनाइए। सत्य को सबसे बड़ा प्रमाण समय देता है, और समय अब धीरे धीरे आपके पक्ष में बोलना शुरू कर चुका है। मुझे यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने कभी आपकी बातों को सिर्फ अंदाज़ा कहकर टाल दिया था, वही लोग अब आपकी कही हुई छोटी छोटी बातों को भी जोड़ने लगे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि यह पहली बार नहीं हुआ,
इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए थे जब आपने किसी व्यक्ति, किसी निर्णय या किसी परिस्थिति को लेकर संकेत दिया था और बाद में वही बात सच निकली। फर्क बस इतना था कि उस समय उन्होंने हर घटना को अलग-अलग मान लिया, लेकिन अब जब वे पीछे मुड़कर पूरी तस्वीर देख रहे हैं, तो उन्हें एक ही धागा सब जगह जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि उनका आश्चर्य बढ़ता जा रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे संयोग आखिर संयोग कैसे हो सकते हैं। उनके भीतर एक सवाल लगातार घूम रहा है। क्या हमने इतने समय तक उस इंसान को गलत समझा, जो वास्तव में हमें बचाने की कोशिश कर रहा था? यह प्रश्न उन्हें भीतर से बेचैन कर रहा है, क्योंकि इसका उत्तर उन्हें अपने ही व्यवहार के खिलाफ मिलता दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि बहुत जल्द कोई ऐसी घटना होने वाली है जहां आपकी कही हुई बात एक बार फिर लोगों के सामने सही साबित होगी। लेकिन इस बार फर्क ये होगा कि आपको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परिस्थितियां स्वयं आपकी बात की पुष्टि करेंगी। कुछ लोग एक दूसरे से यही कहते नजर आ रहे हैं, याद है इन्होंने पहले ही कहा था, और उस क्षण कमरे का माहौल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्योंकि जब सच अपने आप सामने आता है, तब बहस खत्म हो जाती है। कोई तर्क नहीं बचता, कोई सफाई काम नहीं आती, केवल एक स्वीकार बचता है। मुझे लग रहा है कि यही स्वीकार आने वाले समय में कई लोगों के व्यवहार को पूरी तरह बदल देगा। जो लोग पहले आपको हल्के में लेते थे, वही अब किसी भी बड़े कदम से पहले एक बार रुककर सोचेंगे कि कहीं आपकी कही हुई बात फिर से सच न निकल जाए। और आपके लिए यहाँ एक बहुत आवश्यक सावधानी भी दिखाई दे रही है। जब लोगों का विश्वास आपकी ओर बढ़ता है, तब कुछ लोग उस विश्वास का लाभ उठाने भी आते हैं। हर व्यक्ति आपकी बात इसलिए नहीं सुनेगा कि वह सीखना चाहता है। कुछ लोग केवल यह जानना चाहेंगे कि आपको क्या महसूस हो रहा है, ताकि उसी जानकारी का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर सकें। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपने शब्दों का मूल्य समझें। हर अनुभूति हर व्यक्ति के सामने प्रकट करना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें केवल प्रार्थना में रखी जाती हैं। केवल बातें केवल बातें केवल प्रार्थना में रखी जाती हैं। कुछ केवल ईश्वर तक सीमित रहती हैं, और कुछ केवल उसी व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जिसके लिए वे आई हैं। यही विवेक आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी रक्षा बनेगा, क्योंकि आपकी शक्ति केवल सही महसूस करने में नहीं, बल्कि सही समय पर मौन रहने में भी छिपी हुई है। यहाँ एक और गहरी ऊर्जा सामने आ रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि किसी व्यक्ति के भीतर अब डर केवल हुए हुए नुकसान का नहीं है। उसे डर इस बात का है कि अगर उसने अगली बार भी आपकी बात अनदेखी कर दी, तो शायद इस बार परिणाम और भी भारी हो सकता है। यही कारण है कि उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई है। वह बाहर से सामान्य दिखाई देगा, लेकिन जब भी कोई नया निर्णय उसके सामने आएगा, उसे अनायास आपकी कही हुई बातें याद आने लगेंगी। पहले वह बिना सोचे कदम उठा लेता था, अब हर कदम पर रुकने लगा है। यह बदलाव किसी किताब ने नहीं किया, किसी प्रवचन ने नहीं किया। यह बदलाव उस अनुभव ने किया है जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। कभी कभी जीवन एक ही घटना से इंसान का पूरा नज़रिया बदल देता है, और यहाँ मुझे बिल्कुल वैसी ही ऊर्जा दिखाई दे रही है। अब वह व्यक्ति समझ चुका है कि हर सलाह नियंत्रण के लिए नहीं होती, कुछ सलाह सुरक्षा के लिए भी होती हैं। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में कई तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ लोग अब भी आपको समझ नहीं पा रहे, और कुछ ऐसे भी हैं जो मन ही मन आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। वे जानबूझकर कुछ बातें आपके सामने रखेंगे, केवल यह देखने के लिए कि आप क्या महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ आपको बहुत संयम रखने की आवश्यकता है। हर प्रश्न का उत्तर देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कई बार सामने वाला उत्तर जानने नहीं, आपकी सीमा परखने आता है। इसलिए जहाँ आपको भीतर से स्पष्ट संकेत न मिले, वहाँ केवल मौन ही सबसे उचित उत्तर होगा, क्योंकि आपकी शक्ति तभी तक निर्मल रहती है जब तक उसमें प्रदर्शन का भाव नहीं आता।
जिस दिन मन दूसरों को प्रभावित करने लगे, उसी दिन उसकी स्पष्टता कम होने लगती है। इसलिए जितना सहज रहेंगे, उतना ही आपका भीतर आपको सही दिशा देता रहेगा। और अब मुझे आपके जीवन से जुड़ी एक सकारात्मक दिशा भी दिखाई दे रही है। जिन परिस्थितियों ने आपको कभी अकेला महसूस कराया, वही परिस्थितियाँ अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन रही हैं। आपने जितने धोखे देखे, जितनी बार लोगों की बदलती नीयत का सामना किया, उतनी ही आपकी पहचानने की क्षमता गहरी होती गई। इसलिए आज जब आप किसी व्यक्ति के बारे में तुरंत सहज या असहज महसूस करते हैं, तो उसके पीछे वर्षों का अनुभव भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि ईश्वर आपको बार-बार एक ही बात समझा रहे हैं। अपनी इस क्षमता का सम्मान कीजिए, लेकिन इसे अपनी पहचान मत बनाइए। आपकी पहचान आपकी विनम्रता है, आपका शांत स्वभाव है और दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के अच्छा सोचने की भावना है। यही गुण आपकी बातों को प्रभाव देते हैं। यदि इन्हें संभाल कर रखा, तो आने वाले समय में बहुत से लोग केवल आपकी उपस्थिति से ही आश्वस्त महसूस करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जहां आप हैं, वहां कोई न कोई सही दिशा अवश्य मिलेगी। अब इस रीडिंग का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट है। मुझे बार बार यही महसूस हो रहा है कि ईश्वर ने आपको हर किसी से अलग इसलिए नहीं बनाया कि आप लोगों को प्रभावित करें, बल्कि इसलिए कि जहाँ अंधेरा हो, वहाँ समय रहते किसी को एक संकेत मिल सके। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति उस संकेत को स्वीकार करेगा, यह ज़रूरी नहीं है। किसी का कर्म उसे सुनने देगा, किसी का अहंकार उसे रोक देगा। इसलिए अब अगर कोई आपकी बात मान ले, तो भी विनम्र रहिए, और अगर कोई आपकी बात अनदेखी कर दे, तो उसके पीछे भागकर स्वयं को थकाइए मत। समय का अपना न्याय होता है। जो सीख प्रेम से नहीं सीखता, उसे परिस्थितियां सिखा देती हैं। और आज जिन लोगों के मन में पछतावा है, वह उसी समय का परिणाम है। आपने अपना कर्तव्य निभाया था, बाकी निर्णय उनका था। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आपके सामने ऐसे अवसर आएंगे जहां आपको फिर किसी के लिए एक संकेत महसूस होगा। इस बार आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और ना ही हर किसी को सब कुछ बता देना है। पहले अपने भीतर शांति रखिए, फिर प्रार्थना कीजिए। उसके बाद केवल उतनी ही बात कहिए जितनी आवश्यक हो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी रक्षा आपका विवेक है। जहाँ आपकी बात का सम्मान होगा, वहाँ आपके शब्द किसी का जीवन बदल सकते हैं। लेकिन जहाँ केवल बहस और अहंकार होगा, वहाँ मौन ही सबसे सुरक्षित उत्तर रहेगा। यह अंतर जितनी जल्दी आप समझेंगे, उतनी ही सहजता से आपकी ऊर्जा सुरक्षित रहेगी। और अंत में मुझे आपके लिए एक बहुत सुंदर आशीर्वाद दिखाई दे रहा है। जिन दिनों आपको लगा था कि कोई आपकी बात नहीं समझता, वे दिन अब धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं। समय स्वयं आपकी सच्चाई का साक्षी बनने लगा है। जिन लोगों ने कभी आपको हल्के में लिया था, वही अब मन ही मन आपके लिए सम्मान महसूस करेंगे। शायद वे कभी खुलकर स्वीकार न करें, लेकिन उनके बदलते व्यवहार में आपको सब दिखाई देगा। इसलिए किसी से अपनी सच्चाई मनवाने की कोशिश मत कीजिए। आपका काम सत्य बोलना है, सत्य साबित करना नहीं। जब ईश्वर किसी इंसान के साथ खड़े होते हैं, तब समय स्वयं उसकी गवाही देता है। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपकी करुणा बनी रहे, आपकी समझ और गहरी हो, और ईश्वर आपको हमेशा सही समय पर सही संकेत पहचानने की शक्ति देते रहें। यही ऊर्जा आज की इस रीडिंग का सबसे बड़ा संदेश है।